बहुत समय पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भला भला एक व्यक्ति था। दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस खाता ही रहता था और सोता रहता था। और घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकलकर वो एक आश्रम पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं और उनके शिष्य हैं। वो कोई काम नहीं करते हैं, बस पूजा करते हैं। तो उसको ये काम अच्छा लगा। उसने कहा ये बढ़िया है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन उसने कहा कि मैं कोई काम नहीं कर सकता। गुरुजी ने कहा, यहाँ पर कोई काम है ही नहीं, बस पूजा करनी है। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, वह तो मैं कर लूंगा। अब वो व्यक्ति आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम, बस सारा दिन खाओ और आराम से पड़े रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन एकादशी आई। उसने रसोई में जाकर देखा, खाने का कोई इंतजाम नहीं था। उसने गुरुजी से पूछा कि आज खाना नहीं बनेगा। गुरुजी ने कहा, आज तो एकादशी है, तो तुम भी व्रत रख लो। उसने कहा, नहीं, अगर हमने व्रत रख लिया तो कल का दिन नहीं देख पाएंगे, हम तो मर जाएंगे। आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम व्रत मत रखो, लेकिन यहाँ पर खाना कोई नहीं बनाएगा। तो उसने गुरुजी से कहा, लेकिन मैं तो भूखा नहीं रह सकता। गुरुजी ने कहा, ठीक है, आप अपना खाना बना लो, नदी के उस पार चले जाओ, खाना बना लो, और लेकिन भगवान राम को भोग जरूर लगा देना। उसने कहा, ठीक है। और वो व्यक्ति लकड़ी, आटा, घी, तेल, सब्जी सब लेकर के चला गया नदी के उस पार। खाना बनाया और खाने लगा तो याद आया, गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी। कोई नहीं आया तो बेचैन हो गया कि यहाँ तो भोग लग रही है और राम जी है कि आ ही नहीं रहे। भोला व्यक्ति था, नहीं जानता था कि प्रभु खुद तो आएंगे नहीं, बस गुरुजी की बात मान के उनको भोग लगाना है। लेकिन वो प्रभु को मनाता रहा। फिर उसने कहा कि मैं समझ गया कि क्यों नहीं आ रहे हो आप। मैंने रुखा सूखा बनाया है और आपको तो बहुत अच्छा माल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हो। तो सुनो प्रभु जी, आज वहां मंदिर में कुछ नहीं बना है, एकादशी है, वो खाना हो तो यही वो खाना पड़ेगा। तो प्रभु श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े खुश हुए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त बड़ा परेशान। गुरुजी ने कहा था कि राम जी आएंगे या तो माता सीता भी आएंगे, और मैंने तो बस 2 ही लोगों का भोजन बनाया है। फिर उसने सोचा, चलो कोई बात नहीं, आज मैं ये नहीं खिला देता। बोला, भगवान मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लगा। पर अगले एकादशी पर आप ऐसा मत करना, पहले ही बता देना और थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े खुश हुए, प्रसाद ग्रहण किया और चले गए। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं अपना खाना बनाने जा रहा हूँ, पर मुझे थोड़ा सा ज्यादा अनाज चाहिए। वहां पर 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि ठीक है, ले जाओ। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया और फिर प्रभु जी को भोग लगाने के लिए बुलाया। प्रभु जी भी बड़े मजेदार आ गए इस बार अपने भाइयों के साथ। अब भगवान भक्त को गई बड़ा परेशान, ये क्या हुआ, एक का बनाया तो 2 आ गए और 2 का बनाया तो ज्यादा आ गए, लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। उसने सब कुछ भोग लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में फिर से उससे एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने पर उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपके प्रभु श्री राम जी जो है अकेले क्यों नहीं आते, हर बार इतने सारे लोग ले आते हैं, इस बार ज्यादा अनाज दे देना। तो गुरुजी को लगा कि ऐसा तो नहीं है कहीं ये अनाज बेच रहा है। गुरुजी ने कहा, ठीक है, जितना चाहिए ले लो, और उसके पीछे छुप के उसे देखने के लिए चले गए। तो इस बार व्यक्ति ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाए, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर उसने भगवान को भोग लगाने के लिए बुलाया। इस बार पूरा राम दरबार मौजूद हो गया, लेकिन प्रसाद तो तैयार ही नहीं था।
भक्त बड़ा भोला वाला था। बोला प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया है। प्रभु ने बोला पूछा क्यों? बोला मुझे तो मिलेगा ही नहीं, फिर मैं क्यों बनाऊं? आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए, सीता जी प्रसन्न हो गई। उसके मासूम जवाब से लक्ष्मण जी बोले क्या करे प्रभु? प्रभु बोले भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी। चलो भाई अपने अपने काम में लग जाओ। लक्ष्मण जी लकड़ी काटने लगे, सीता जी आटा मारने लगी और भक्त एक तरफ बैठ के देखता रहा। माता सीता रसोई बना रहे हैं तो कई ऋषि मुनि यक्षगंधा प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बन नहीं रहा और भक्त एक कोने में बैठा है। उन्होंने पूछा कि बेटा क्या बात है, ऐसे क्यों बैठे हो, खाना क्यों नहीं बनाया? तो भक्त बोला अच्छा क्या गुरुजी आप आ गए, देखो आपके प्रभु कितने लोगों को साथ लेकर आते हैं। गुरुजी बोले मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त थोड़ा परेशान, मैंने कहा एक तो भगवान इतनी मेहनत करवाते हैं, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से आपको दिख भी नहीं रहे हैं। उसने कहा प्रभु अब गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे? तो प्रभु बोले मैं उन्हें नहीं दिखाई दे सकता। बोला प्रभु वो तो बड़े पंडित है, ज्ञानी है, विद्वान है, तो आप उन्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहे? प्रभु बोले कि हाँ वो तो बात ठीक है, लेकिन वो तुम्हारी तरह से सरल नहीं है, इसलिए मैं उनको नहीं दिखाई दे रहा। अब भक्त ने कहा गुरुजी भगवान जी कह रहे हैं कि आप सरल नहीं है, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे, बोले कि वाकई मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया लेकिन सरलता नहीं पा सका, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। भगवान प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरीके से एक भक्त के कहने पर भगवान को रसोई बनानी पड़ी।